हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा रिगार्डिंग द इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द डायहेड्रल ग्रुप्स। और जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर हमने डायहेड्रल ग्रुप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया था। D3 हमने वहां पर कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा फर्दर लेके चलेंगे। तो सो लेट्स हैव अ लुक। तो चलिए अब हम उसी टॉपिक को फर्दर लेके चलते हैं। अब देखिए जो ये आपका है ना D3, दिस इज अ डायहेड्रल ग्रुप। ये क्या है? तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था, दिस इज द डायहाइड्रल ग्रुप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंस्ट्रक्ट किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमने किया था कंस्ट्रक्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो चलिए आज हम इस पे थोड़ा और एनालिसिस करते हैं इस ग्रुप पर। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? ये तो आप जानते हैं, ये पहले जो तीन है ये क्या है? ये आपके रोटेशंस है और ये आपके रिफ्लेक्शंस है। तो चलिए हम x को ही रोटेशन लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये रोटेशन है। एंड y मान लीजिए y आपका हम लेंगे, तो सपोज दैट y इज इक्वल टू 1 2, तो ये कोई आपकी रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो सो देन व्हाट इज x स्क्वायर? x स्क्वायर क्या आएगा? वो आएगा 1 2 3, उसको कंपोज करना है 1 2 3। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? देखो, व्हाट इज 1 2 3? 1 2 3 स्टैंड्स फॉर 1 2 3 आपका है रोटेशन थ्रू 120 डिग्री। देखो उसको मैं यहां पर आपको ऐसे समझाऊंगा। सी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो यहां पर ओरिजिनल पोजीशन में यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। तो बेटा क्या करना है? पहले एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? तो एक्स का मतलब है रोटेशन थ्रू 120 डिग्री। तो एक्स स्क्वायर का मतलब होगा रोटेशन थ्रू 120 डिग्री एंड देन अगेन 120 डिग्री। इसका मतलब पहले आपको उसको रोटेट करना है थ्रू 120 डिग्री और फिर अगेन रोटेट करना है थ्रू 120 डिग्री। इसका मतलब इट विल बी अ रोटेशन थ्रू 140 डिग्री, सॉरी 240 डिग्री। तो देखिए, तो अगर आपका है ना ये x इज अ रोटेशन थ्रू 120 डिग्री, तो x स्क्वायर का मतलब होगा 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो ये किसके बराबर आना चाहिए? इट शुड बी द रोटेशन थ्रू 240 डिग्री। तो ये इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए इसी के बराबर आएगा। सी, तो चलिए पहले करेंगे रोटेशन थ्रू 120 डिग्री। तो क्या आएगा? तो अब ये इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर बेटा क्या आएगा? तो ये मान लीजिए यहां पर आपका ओरिजिनली 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। तो रोटेट करो थ्रू 120 डिग्री, तो 1 यहां पर था, अभी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये 2 है ये यहां पर आ जाएगा और ये 3 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन इसको रोटेट करो थ्रू 120 डिग्री से, अगेन रोटेट करो थ्रू 120 डिग्री से, तो क्या होगा? तो देखिए, तो ये किसके बराबर आएगा? अब यहां पर ओरिजिनल तो आपको 1 है, यहां पर तो 2 है, यहां पर तो 3 है। तो अगेन जब 120 होगा तो ये 1 यहां पर आ जाएगा, अब ये 2 यहां पर आ जाएगा और ये 3 यहां पर आ जाएगा। तो सिंपली अगर आप देखोगे तो जो आपको ये रोटेशन 120 डिग्री स्क्वायर, ठीक है, तो जिसको मैंने x बोला यहां पर, तो ये किसके बराबर आएगा? x स्क्वायर जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि x स्टैंड्स फॉर द रोटेशन थ्रू 120 डिग्री। तो x इज इक्वल टू रोटेशन थ्रू 120 डिग्री, उसका स्क्वायर क्या आएगा? रोटेशन थ्रू 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, दैट विल बी 240 डिग्रीज। तो जरा देखिए तो क्या आएगा ये? तो 1 गो, देखो 1 goes to 3, तो वहां उस कॉर्नर पे जा रहा है जहां पर इनिशियली 3 था। अब 2 किस कॉर्नर पे जाएगा? जहां पर इनिशियली 1 था। अब 3 किस पे जाएगा? जहां पर इनिशियली 2 था। तो 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1। तो isn't it, ये यही आपको आ रहा है 1 3 2, और यहां से भी यही आएगा। देखिए, तो यहां से भी आपका बेटा यही आएगा, आप ये देख सकते हो। सी, अब देखिए 1 goes to 2, then 2 goes to, sorry, 1 goes to 2 and 2 goes to 3, इसका मतलब 1 goes to 3, इसका मतलब 1 goes to 3। ठीक है, और फिर इसके बाद 3 goes to 1, 3 goes to 1 एंड 1 goes to 2, इसका मतलब 3 goes to 2। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 goes to 3, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 1। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब जो होगा 3 गो, सॉरी,
2 goes to 3, 3 goes to 1, that means 2 goes to 1, इसका मतलब 2 goes to 1, तो ये साइकिल बंद हो गया। तो जो एक्स स्क्वायर आपको आया दैट इज 132। तो वही मैं बोल रहा था, रोटेशन थ्रू 120 डिग्री, रोटेशन थ्रू 120 डिग्री क्या आएगा, दैट विल बी रोटेशन थ्रू 100, सॉरी रोटेशन थ्रू 240 डिग्री। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो फर्दर आप क्लियरली बोल सकते हो दिस इंप्लाइज व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स क्यूब, फिर तो एक्स क्यूब क्या होगा बेटा आपका, क्लियरली आप बोल सकते हो। तो रोटेशन थ्रू 120 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 120 डिग्री, तो ये आपको आएगा रोटेशन थ्रू 360 डिग्रीज। रोटेशन थ्रू 360 डिग्रीज इज एग्जैक्टली रोटेशन थ्रू 0 डिग्रीज, इसका मतलब वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। तो बेटा ये आपका यहाँ पर आइडेंटिटी के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बेटा, अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो दिस इंप्लाइज, तो जो आपको ये एक ऑर्डर ऑफ एक्स आएगा दैट इज रोटेशन, तो वो 3 के बराबर आएगा। और रिफ्लेक्शन तो आप जानते हो जो y है आपकी रिफ्लेक्शन, उसका ऑर्डर तो 2 के ही बराबर आएगा, क्योंकि एवरी रिफ्लेक्शन इज ऑफ ऑर्डर 2। और ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला है, ठीक है, क्योंकि जब मैंने F1 करवाया फ्लिप, जब उसको F1 पर रोटेट फ्लिप करवाया एक दफा फिर दूसरी दफा, तो ये एग्जैक्टली ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था। ठीक है, अब देखिए बेटा, now also xy, तो चलिए हम देखेंगे xy क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज रोटेशन रिफ्लेक्शन, रोटेशन रिफ्लेक्शन, रोटेशन रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे आप करते हो ना, ये कंपोजिशन है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द रोटेशन रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब देखो, जब आप कंपोजिशन मैपिंग पढ़ते हो ना, आप करते हो एफ सर्कल जी, इसका मतलब क्या है, दैट इज एफ जी। ठीक है, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इज कॉल्ड एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, इसका मतलब पहले जी एक्स को ऑपरेट करना है, बाद में एफ को ऑपरेट करना। तो यहाँ पर भी वो होगा, पहले वाई को ऑपरेट करो, फिर एक्स करो। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा, सी व्हाट यू विल गेट। ये एग्जैक्टली जैसे मैं ये लिखता हूँ ना, ये लिखने का तरीका ये है, जैसे देखो मे भी आप बोल मत गए होंगे, तो अगर ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है, यहां से यहां तक अगर आप एफ लेते हो, क्या लेते हो, और यहां से यहां तक अगर ये जी होगा, क्या होगा, तो यहां से यहां तक हम क्या डिफाइन करते हैं, तो यहां से यहां तक हम जी सर्कल एफ डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जी सर्कल एफ ऐसे डिफाइन होता है, इसका मतलब पहले कौन सा ऑपरेट करना होता है, यहां से एफ ऑपरेट होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इतना तो आप जानते ही हो। अब देखिए बेटा इसके बाद क्या करेंगे, सी, अब मैं करूंगा यहां पर मैं एक्स वाई देखूंगा किसके बराबर होगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा एक्स वाई बेटा किसके बराबर आएगा। अब देखिए, तो एक्स है 1 2 3, और वो वाई क्या है आपका, वाई आपका 1 2 के बराबर है। ठीक है, तो वाई तो 1 2 के बराबर, जरा देखिए, अब देखिए 1 goes to 2, 1 goes to 2, और 2 कहां पर जा रहा है, 2 goes to 3, इसका मतलब 1 goes to 3। ठीक है, अब फिर देखिए 2 goes to 1, अब देखिए 3 देखेंगे, 3 कहां पर जा रहा है, यहां पर 3 तो लिखा ही नहीं गया है, इसका मतलब 3 फिक्स है, तो 3 goes to 3, 3 goes to 1, दैट मींस 3 goes to 1। ठीक है, तो एक्स वाई आपको ये निकला, तो इसका ये क्या है, दिस इज रोटेशन, रोटेशन, और यहां पर क्या है, तो दैट इज रिफ्लेक्शन। तो रोटेशन को कंपोज करो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के साथ निकलता क्या है, तो निकलती है रिफ्लेक्शन। तो ये हमेशा होता है, तो रोटेशन रिफ्लेक्शन गिव्स रिफ्लेक्शन, रोटेशन रोटेशन गिव्स रोटेशन। अब देखिए बाद में हम देंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी क्या देगा। ठीक है, तो जरा देखिए हम ट्रायंगल से इसको देखते हैं, तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो चलिए, तो ये दिस इज योर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, अंदर यहां पर है 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3। तो पहले क्या करेंगे बेटा, देखिए पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे, चलिए हम करेंगे इसको 1 2, क्या करेंगे 1 2, तो पहले हम करेंगे 1 2, क्या करेंगे 1 2, तो 1 2 का मतलब है कि 3 को फिक्स रखना है, तो इसका मतलब यहां से होगा फ्लिप विल बी अलोंग दिस वर्टेक्स, तो फ्लिप इसके ऊपर करो, जिसको मैंने F3 वहां पर बोला था। ठीक है, तो जब इसको ऐसे करेंगे ना, ऐसे, तो ये इस पर चला जाएगा, ये इस पर चला जाएगा, और ये 3 फिक्स रहेगा, तो ये इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा। ठीक है,
तो ये इनिशियली यहाँ पर क्या था आपका, दैट इज 1, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 था, और यहाँ पर क्या था, 3 था। अब जब इसको फ्लिप करेंगे, ये 3 तो फिक्स रहेगा, 3 आपका फिक्स रहेगा, खाली होगा 2 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, तो सिंपली F3, तो जिसको मैंने Y बोला था, ठीक है, Y इज अ रिफ्लेक्शन, दैट इज Y ये था ना, Y आपका 1 2 था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद रोटेशन करेंगे। अब रोटेशन कीजिए, रोटेशन थ्रू 120 डिग्री जो x के बराबर है, तो इसको रोटेट कीजिए तो क्या आएगा, देखो देखो बेटा क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका क्या है, 2 है, यहाँ पर आपका क्या है, 3 है। समझ आ रहा है। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा, 2 कहां पर चला जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा, और ये 1 कहां पर चला जाएगा, और ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, और ये मैं क्या मैं इसको रोटेट करूँ तो ये 2 है, ये यहाँ पर, 1 यहाँ पर, और ये 3 कहां पर चला जाएगा, 3 यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक x किया, ठीक है। तो अगर आप गौर से नजर रखोगे तो मैंने पहले y किया बाद x किया, तो इसको मैं xy लिखूंगा, ठीक है। तो xy इसको लिखेंगे। तो हुआ क्या है, तो अगर आप देखोगे 2 फिक्स रह रहा है, जब मैं दोनों को कंपोज करूंगा, जब मैं दोनों को इकट्ठे कंपोज करूंगा एक्स वाई मीन पहले y बाद में x, तो अगर आप देखोगे जो आपका ओवरऑल 2 है वो फिक्स रह रहा है, 2 इस ओरिएंटेशन में था, लास्ट में भी उसी पोजीशन पे है, तो 2 तो फिक्स रह रहा है। तो खाली क्या इंटरचेंज हो रहे हैं, तो जहां 3 था वहां पर 1 आ गया, जहां पर 1 था वहां पर 3 आ गया, तो खाली 1 3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन गिव अस रिफ्लेक्शन। तो जब आप एक्स वाई करोगे, इसका मतलब जो एक्स वाई है ना, रोटेशन रिफ्लेक्शन, सिंपली रिफ्लेक्शन। तो कैसे है, देखो कैसे है। तो इसका मतलब जो अब ये दो मूवमेंट, जो ये दो सिमेट्रीज आप इकट्ठे ले रहे हो ना, तो ये एग्जैक्टली एक ही सिमेट्री है। इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। तो अगर आपके पास यही थी, यहाँ पर ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था, दिस वाज 1, दिस वाज 2, दिस वाज 3। अब मैंने इस पे दो अनडिटेक्टेबल मोशंस करवाए और मुझे निकला 1 3। तो ये सिंपली 1 3 का मतलब क्या है, 2 फिक्स रह रहा है, तो ये सिंपली आपको यही मिलेगा। जरा इस पेज को रोटेट करवा, इस पेज को फ्लिप करवाइए तो क्या निकलेगा, तो अगर आप देखोगे आपको इस टाइप का मिलेगा। तो देखोगे ये आपको इस टाइप का मिलेगा। 2 तो फिक्स रहेगा 2 की जगह, यहाँ पर जब फ्लिप करवाएंगे देखिए बेटा, तो यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1 2 सॉरी 1 3, तो आया समझ। तो इसका मतलब ये सिंपली, तो जो ये दो इकट्ठे आप कंपोजिशन कर रहे हो ना, ये एक्स और वाई, इसका मतलब सिंपली क्या है, तो अल्टीमेटली क्या किया है आपने, अल्टीमेटली इसको यहाँ पर इसको फ्लिप करवाया ऐसे। जब इसको यहाँ पर ऐसे फ्लिप करवाओगे आपको 1 3 मिलेगा, या पहले वाई करवाओ बाद में एक्स करवाओ, वहां पर भी आपको 1 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो कंपोजिशन दो रोटेशन रिफ्लेक्शन के कीजिए तो रिफ्लेक्शन ही निकल रही है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको ये समझ आया होगा। तो व्हाट इज एक्स वाई नाउ, एक्स वाई इज 1 3, ठीक है। तो दिस इज एक्स वाई, तो यहां तक आपको क्या निकला, दैट इज इक्वल टू 1 3। तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ फर्दर, तो चलिए फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे, चलिए हम डिस्कस करेंगे एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई क्या है, तो एक्स स्क्वायर तो मैंने निकाला अभी, एक्स स्क्वायर आप जानते दैट इज 132, दैट इज अ रोटेशन थ्रू 240 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय वाई, तो y इज 1 2। तो जरा कीजिए कंप्यूट, 1 goes to 2 एंड देन 2 goes to 1, इसका मतलब 1 goes to 1, 1 तो फिक्स रह रहा है, और फिर क्या आएगा, तो 2 goes to 1, 2 goes to सॉरी 2 goes to 1, 1 goes to 3, इसका मतलब 2 goes to 3, तो फिर 3 goes to 3, 3 goes to 2, that means 2 goes to 3 and 3 goes to 2। तो अगेन रोटेशन रिफ्लेक्शन, तो एक्स स्क्वायर आपकी रोटेशन है, रोटेशन थ्रू 240 डिग्रीज, तो रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन अगेन गिव्स रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो 10 अगर आप देखोगे जो आपका ये D3 आएगा 10, तो अगर आप ये D3 देखोगे, D3 किसके बराबर आएगा, तो जो आइडेंटिटी, तो पहला आपका x था, बाद में क्या आया, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर देखो, रोटेशन थ्रू 120 डिग्री, देन एक्स स्क्वायर रोटेशन थ्रू 240 डिग्री, देन अगेन एक्स क्यूब रोटेशन थ्रू 360 डिग्रीज, दैट इज सेम एज द रोटेशन थ्रू 0 डिग्री। तो ये आपके क्या है बेटा, तो ये आपके रोटेशंस हैं, रोटेशंस। और इसके बाद आपको आएगा y1, और दूसरा आएगा क्या, दूसरा आपको आएगा xy। अगर आप नजर रखोगे ना, देखो डायहेड्रल ग्रुप, तो डायहेड्रल ग्रुप क्या है, देखो ये मैंने y के बराबर लिया, ठीक है। तो जब मैंने
1 3 किसके बराबर आया, ये आपको एक्स वाई के बराबर आया, और ये 2 3 किसके बराबर आया, ये आपको एक्स स्क्वायर वाई के बराबर आया। ठीक है, तो जरा देखिए व्हाट इज एक्स वाई, एक्स वाई इज 1 3, तो वही तो लिखा एक्स वाई इज 1 3, एंड व्हाट इज 2 3, 2 3 भी निकला। जरा देखिए, अब देखिए 2 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, तो आपको आएगा वाई एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर वाई, पहले एक्स आएगा एक्स वाई, और बाद में आपको आएगा बेटा ये एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल ग्रुप है, और ये आपकी क्या है, ये आपके रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो डायगोनल ग्रुप इस टाइप का होता है, तो ये रोटेशंस हैं, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। अब हम देखेंगे क्या ये ग्रुप अबेलियन है या नॉन अबेलियन, ये तो आपको क्लियरली पता चलेगा ये नॉन अबेलियन है। देखो यहां से पता चलेगा, वो देखो व्हाट इज एक्स वाई हमने निकाला, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 3, तो चले एक्स वाई हमने निकाला 1 3, अब हम करेंगे ये कंप्यूट वाई एक्स इनवर्स। जरा वाई एक्स इनवर्स देखिए, वाई एक्स इनवर्स, तो वाई एक्स इनवर्स क्या है, दैट इज 1 2, एंड व्हाट इज एक्स इनवर्स, देखो रोटेशन थ्रू, एक्स इनवर्स का मतलब है देखो रोटेशन थ्रू, मैंने आपको बोला था एक्स स्टार वाई आपको आइडेंटिटी निकलना चाहिए, तब हम बोलते हैं ये इनवर्स के बराबर है। ठीक है, अब रोटेशन थ्रू 120 डिग्री का इनवर्स क्या होगा, रोटेशन थ्रू 240 डिग्रीज। पता है क्यों, क्योंकि जब 120, देखो देखो मुझे क्या करना है, मुझे इन दो को कंपोज करवाना है, और निकलना क्या चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, दैट इज अ रोटेशन थ्रू 360 डिग्री या रोटेशन थ्रू 0 डिग्री। तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को या इक्विलेटरल ट्रायंगल को रोटेट करवाऊंगा, देखिए जब मैं आपको किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल को रोटेट करवाऊंगा थ्रू 120 डिग्री, तो 120 डिग्री करवाओ रोटेट, फिर करवाओ 240 डिग्री रोटेट, तो क्या आ गया 120 प्लस 240, तो वो अल्टीमेटली 360 डिग्री आएगा। वो तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में आएगा जिसमें ओरिजिनली था, जो कि इसकी आइडेंटिटी पोजीशन है, जो कि इसकी आइडेंटिटी है, दैट इज द रोटेशन थ्रू 360 डिग्री और रोटेशन थ्रू 0 डिग्रीज। तो इसका मतलब है बेटा, जो आपका ये x इनवर्स है ना, जो x है इसका इनवर्स क्या है, दैट इज x क्या है, दैट इज द रोटेशन थ्रू 120 डिग्रीज का इनवर्स क्या है, रोटेशन थ्रू 240 डिग्रीज। आई होप इट इज क्लियर, तो ये यहाँ पर समझ आया होगा। तो सी, तो यहाँ पर क्या है, ये x क्या के बराबर आएगा, दैट इज 1 3 2। ठीक है, तो जरा कीजिए कंप्यूटर, इसको देखिए 1 goes to 3 and 1 goes to 3, that it is 1 3, then 3 goes to 2, 2 goes to 1, तो 3 goes to 1, 2 goes to 1, 2 goes to 1 and 1 goes to 2, that means 2 goes to 2। तो इसका मतलब यहां पर आपको जो एक्स वाई निकला वो किसके बराबर आया, वो वाई इनवर्स के बराबर आया। तो इसका मतलब आप यहां पर कंक्लूड करोगे एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब जो ये ग्रुप है दिस इज नॉट अबेलियन। दिस शोज दैट, आप यहां पर बोल सकते हैं दिस शोज दैट द ग्रुप इज नॉट एबिलियन। तो ये आपका ग्रुप एबिलियन नहीं है। तो आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए, अब हम इस ग्रुप के लिए ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो लेट अस मेक एन ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल फॉर दिस ग्रुप, फॉर डायहेड्रल ग्रुप। अब चलिए डायहेड्रल ग्रुप के लिए ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे। दिस इज द ऑर्डर वेट